हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा अध्याय भगवत गीता का, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथे अध्याय। तो चौथे अध्याय से पहले हम देखेंगे कि हमने तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग बताया, तो शुद्ध कर्म, और अभी भगवान बताएंगे दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान, जिस तरह से बताएंगे जिसको शुद्ध कर्मयोग हम कर सकें, शुद्ध कर्म कर सकें जिससे। और पूर्ण ज्ञान इस भगवत गीता में इस अध्याय में डिस्कस किया गया है। और कर्म जो बिना ज्ञान के किया जाए तो वो कर्म क्या है, कभी कभी समझ नहीं आएगा और वो अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ ज्ञान की अनुभूति से अगर हम कर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है। और इसलिए भगवान यहाँ पे नॉलेज के साथ एक्शन बता रहे हैं। इसलिए क्या होता है, नॉलेज के साथ अगर हम एक्शन करेंगे तो हम बराबर कार्य कर सकते हैं। इसलिए जो ज्ञान है वो कर्म की पुष्टि करता है और जो कर्म है वो ज्ञान की तुष्टि करता है। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राहो मनु इक्ष्वावे अब्रवीत्। मेरा एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी पूछिए, लेकिन इसका आपको आंसर जो है एंड ऑफ द लेक्चर मिलेगा, आप पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, अभी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ज्ञान, पहले श्लोक का हम अनुवाद पढ़ेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अभी भगवान ज्ञान बताने से पहले ना ज्ञान की परंपरा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि परंपरा से आया हुआ ज्ञान, और वेदों का सिस्टम बता रहे हैं कि वो परंपरा से आया हुआ ज्ञान को ही लिया जाता है, ना कि इधर उधर से ज्ञान हम अर्जित करें और उसको हम लोगों को बताएं। नहीं, हमें ज्ञान जो है परंपरा से कर सकते हैं। और दूसरा कि प्रीचिंग जो है, जो हमारा परंपरा से जो प्रीचिंग होती है, लोगों को उपदेश देना होता है, प्रीचिंग होता है, कृष्ण भावनामृत में लगाना होता है, प्रचार जिसे कहते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है। तो आइए हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भगवत गीता में इतिहास प्राप्त होता है। देखिए, भगवत गीता के इतिहास प्राप्त होता है मतलब परंपरा प्राप्त होती है, गुरु परंपरा। यह अत्यंत प्राचीन काल से बताया गया है। इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप में निवासियों की रक्षा निमित्त होते हैं। अतः राजन वर्ग को भगवत गीता का विद्या को समझना चाहिए और जिससे वे नागरिकों को प्रजा पर शासन कर सके और काम रूपी भवबंधन से बचा सके। भगवत गीता का ज्ञान किसके लिए है? काम रूपी भवबंधन से बचाने के लिए है। ठीक है, मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों शासन अध्यक्ष को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों का यह पाठ पढ़ाए। अभी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा है तात्पर्य में कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना है। लेकिन क्या है, और इससे सारों राज्यों यानी हमारे जो है ना ये भूमंडल है उस पे, और दूसरा भगवान ने क्या बताया, समस्त लोकों, यानी नॉट ओनली दिस अर्थ बट भगवत गीता का ज्ञान 14 लोकों में और हर ब्रह्मांड में होना चाहिए, ताकि लोगों को शिक्षा तथा संस्कृति और भक्ति का, नागरिकों को यह पाठ पढ़ाया जाए और लोगों सही रास्ते पर आ सके। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या पर प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता की महाविद्या का लाभ उठा सके
और मनुष्य जीवन का अवसर लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। अभी मनुष्य जीवन का ही एक लक्ष्य है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य की बात हो रही है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के भगवत धाम यानी भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, अंते नारायण स्मृति जिसे बोलते हैं। जब तक हम भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हम इस भव बंधन से छूट नहीं पाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी भगवान ने हर लोक, श्रील प्रभुपाद ने हर लोक का है ना, हर युग की गणना बताई है कितनी है कि इस समय कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। फिर द्वापर युग की आयु कितनी थी? 8,64,000 वर्ष। फिर आप उसमें और 4,32,000 जोड़ देंगे तो 12,00,000 समथिंग थाउजेंड ईयर्स हो जाएंगे। और जब आप सतयुग में जाएंगे तो उसकी एज थी 17 लाख समथिंग वर्ष। तो भगवान ने ये, उससे भी पहले भगवान तो अनादिकाल से क्या कर रहे हैं कि भगवत गीता का उपदेश देते आ रहे हैं, लेकिन अभी भगवान इतने भगवत गीता का उपदेश देते आ रहे हैं और गुरु परंपरा चलती आ रही है, तो इसका हुआ क्या है एक्चुअली, है ना? भगवान ने तो प्रचार किया पर उनकी प्रीचिंग क्या फेल हो गई? अगले श्लोक में पता चलेगा कैसे। ठीक है, फेल हुई कि पास हुई कि क्या हुआ। ठीक है, एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदुः सकाले न महत्ता योगो नष्ट परंतप। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से उसे समझा, किंतु कालक्रम में इस परंपरा छिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। मतलब क्या भगवान ने जो प्रीचिंग की क्या वो फेल हो गई क्या? मतलब ज्ञान छुप गया, परंपरा से वापस प्रकट करना होता है, ठीक है, परंतु ज्ञान छुपा ही क्यों? क्या परंपरा खत्म हो गई? क्या भगवान का सिस्टम इतना फेल हो गया? नहीं, भगवान का सिस्टम तो परफेक्ट है, पर टूटा इसलिए क्योंकि जो सिर्फ स्पिरिचुअल, भगवत गीता तो पहले हमें समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल किताब नहीं है, मैनेजमेंट बुक भी है। ठीक है, और इसे सारे मैनेजमेंट, सारे प्रिंसिपल्स भी आते हैं कैसे, ठीक है, और इससे पता चलता है कि जो गीता का प्रचार करता है वो दैवी गुणों वाला व्यक्ति होता है। लेकिन आजकल ऐसे देखा है कि आसुरी गुणों वाले व्यक्ति भी भगवत गीता का प्रचार करते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से भगवत गीता का प्रचार करते हैं, है ना? भगवत गीता एज इट इज, नॉट भगवत गीता आई शुड रीड एज आई अंडरस्टैंड और उसका मैं प्रचार करूं एज आई अंडरस्टूड। नो, भगवत गीता शुड बी अंडरस्टूड यथारूप, है ना? उसे यथारूप समझना है और यथारूप प्रचार करना है। बहुत सारे असुर लोगों ने भगवत गीता पढ़ी और उनका अपने हिसाब से प्रचार किया, तो इससे क्या होगा कि ये जो गुरु परंपरा है वो विनष्ट हो गई, है ना? उसमें अपने माइंड का, है ना, सिस्टम को खत्म करके अपने मेंटल स्पेकुलेशन लगा के भगवत गीता का प्रचार किया। जैसे मायावादी लोग होते हैं, ठीक है, जैसे निर्विशेषवादी लोग होते हैं, जैसे शून्यवादी लोग हैं, वो भगवत गीता का पढ़ेंगे, भगवत गीता के ऊपर टीका करेंगे, लेकिन भगवत गीता का प्रचार अपने हिसाब से करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता दी एज इट इज, उसके हिसाब से ही प्रचार करना है। सकालेन महत्ता राज ऋषियों विदु, राज ऋषियों विदु ने भी, राज ऋषि जो होते थे, राजाओं के जो गुरु होते थे, ऋषि होते थे, वो भी भगवत गीता को कैसे प्रचार करते थे? एज इट इज प्रचार करते थे। लेकिन जैसे ही युग बढ़ते गए आगे आगे, वैसे क्या हुआ कि उसका भगवत गीता का लोगों ने, असुर लोगों ने अपने हिसाब से उसका प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि इसका परंपरा नष्ट हो गई, यानी परंपरा विलुप्त हो गई, परंपरा सिस्टम खत्म हो गया, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता की खत्म हो गई। तो अभी इसका हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि गीता का विशेष रूप से राज ऋषियों ने ली थी, क्योंकि इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। अभी प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे तो मैनेजमेंट आ गया यहाँ पे, लेकिन प्रजा के ऊपर शासन भगवत गीता के हिसाब से करते थे, ना कि अपने हिसाब से। और भगवत गीता के 17 अध्याय में बताते हैं भगवान कि हर एक ब्राह्मण का क्या रोल है, क्षत्रिय का क्या रोल है, वैश्य का क्या रोल है और शूद्र का क्या रोल है। ये कास्ट सिस्टम, बट कास्ट सिस्टम अपने स्वभाव से होता है। कास्ट सिस्टम इज नॉट वेर यू आर बोर्न, ओके, इन विच यूर फैमिली यू आर बोर्न, नहीं। इस कास्ट सिस्टम पे अगर आपको चाहिए तो मेरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम एक्चुअली इज अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव विभागशः, यानी 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है, कैसे? गुण और कर्मों से। यही अध्याय में आगे आएगा, भगवान बताएंगे। तो गुण और कर्मों के हिसाब से व्यक्ति शूद्र, वैश्य, है ना, क्षत्रिय और ब्राह्मण बनता है।
तो पहले ब्राह्मण क्या होते थे, भगवत गीता पढ़ के और उसका एज इट इज राजा को बताते थे, क्षत्रियों को, ताकि क्षत्रिय भगवत गीता के हिसाब से शासन कर सके, और शूद्र जो होते और वैश्य जो थे, वैश्य भगवत गीता के हिसाब से व्यापार कर सके, और शूद्र जो थे वो भगवत गीता के हिसाब से इन तीनों की सेवा कर सके। तो राज्य जो था वो बराबर तरीके से चलता था, साम्राज्य अच्छे तरीके से चलता था। लेकिन ये परंपरा भी टूट गई, है ना। तो अगर ये भगवत गीता का अगर ज्ञान लुप्त हो जाए और उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जाए तो ये कास्ट सिस्टम भी चली जाती है। कास्ट सिस्टम इज गुड फॉर एक्चुअली टू रन द सोसाइटी, बट इट हैज टू बी इन अ पॉजिटिव वे, है ना। कोई जन्म से क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। एक्चुअली हमारे शास्त्र बताते हैं जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। परंतु और आगे भी व्याख्या बताते हैं शास्त्र कि जन्म से शूद्र भी नहीं है, हम तो पशु है ना। भगवान महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भी नर समान एतात पशु भी नराणाम धर्मो तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। जिसके पास धर्म नहीं है ना। हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवत गीता के पाथ के ऊपर चलना। अगर वो नहीं है आपकी लाइफ के अंदर तो आप पशु के समान हो, दो पैर वालों पशु है। तो हमें एक्चुअली पशु से पहले शूद्र बने और फिर हम धीरे धीरे एलिवेट करें। अगर हम ऊपर के लोगों की सेवा करेंगे और भगवत गीता के हिसाब से चलेंगे तो यू कैन बिकम अ ब्राह्मण इन द सेम लाइफ। आपके कार्य ब्राह्मण जैसे होंगे, भले आप किसी भी वर्ण में जन्म लिए हो। ठीक है, आगे इसका समझते हैं। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुर पुरुष के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और न अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना की है। मैंने बताया ना कि परंपरा क्यों लुप्त हो गई, क्योंकि जो असुरी लोग थे, जो डेमोनिक मेंटालिटी वाले थे, उन्होंने अपने हिसाब से भगवत गीता की विवेचना की, टीकाएं की और क्या अपने हिसाब से मेंटल स्पेकुलेशन के हिसाब से उसका प्रचार किया। जो भगवान का भक्त नहीं है वो भगवत गीता कभी नहीं समझ सकता। तो भगवत गीता समझने के लिए पहले हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भगवान का भक्त कैसे बनेंगे? बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम। और दूसरा कैसे बनेंगे कि भक्तों के संग में आकर भजन क्रिया सीखेंगे। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, है ना। फिर होती है अनर्थ निवृत्ति, फिर होता है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें पहले श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं। भगवान श्री कृष्ण की शरण में कैसे जाएंगे? जब हम शास्त्र, साधु और है ना उनका संग करेंगे। वो अगले श्लोक में भगवान खुद बता देंगे इसको। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, तो इन्हें घोषित कर दिया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार समय गीता का संस्करण उपलब्ध है, उनमें प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। सब गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है ना। अभी अगर आप कलयुग में 4 परंपराएं हैं गुरु परंपरा, उसके बाहर जाके अगर आप किसी भी परंपरा में जाते हो तो आपका ये जन्म विफल हो जाएगा। 4 गुरु परंपरा कौन सी है? ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय मठ संप्रदाय, दूसरा है श्री संप्रदाय, तीसरा है रुद्र संप्रदाय और चौथा है कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय के अंदर आके अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो और उनके अंदर आके अगर आप शिक्षाएं ले रहे हो तो आप गुरु परंपरा के अंतर्गत हैं। अदरवाइज आप गुरु परंपरा से बाहर निकल जाएंगे तो आप भगवत गीता का कुछ भी मतलब निकालेंगे। आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, देखेंगे वो भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे ने 18 अध्याय के ऊपर विवरण किया है, लेकिन वो इतने मूर्ख है कि कृष्ण का नाम भी नहीं लेते हैं मायावादी लोग। तो गुरु परंपरा के बाहर जाके अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे और अपने मन से पढ़ोगे तो क्या होगा कि आप भगवत गीता को कभी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, विभिन्न संस्कारी विद्वानों ने तो गीता की असंख्य क्या टीका की है, किंतु प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। देखिए मैंने बताया श्री कृष्ण को बहुत सारे मायावादी लोग भगवान स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। बहुत सारे लोग व्यापार चलाते हैं ना, भागवत कथा, 7 दिन की भागवत कथा 50,000 लेंगे तो वो तो असुर है। ठीक है, जो कथा करने के पैसे लेता है वो असुर है। उसकी हमारे शास्त्रों में उसकी कंपैरिजन सांप के अनुसार की है। अगर सांप एक जो है दूध को छू लेता है तो पूरा दूध को विषैला कर देता है। इसी तरह जो भगवान श्री कृष्ण की कथा के लिए पैसा लेता है उससे कभी कथा सुननी नहीं चाहिए। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर गुणों का लाभ उठाते। अतएव अंग्रेजी में गीता का एक संस्करण नितांत आवश्यकता थी जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन द्वारा समझा जाए तो समय का अपव्यय होगा। इसे अपने हिसाब से ना समझे, इसे
है ना, भक्तों के द्वारा जाके उनके शेल्टर में जाके समझा जाए। अभी तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि भक्त और शास्त्रों को फॉलो करते हैं और अभक्त गण है, असुर गण है, वो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते। कैसे पता चल जाएगा कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य क्यों समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम दिव्य रहस्य क्यों समझ सकते हो। मैंने कहा ना, भगवत गीता वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त है। तो आइए इसको हम समझे कैसे कि मनुष्य की दो श्रेणी होती है, एक भक्त और एक असुर। तो भक्त भगवान की शरण में जाके, भक्तों के शरण में जाके भगवत गीता समझता है, और असुर कैसे समझता है अपने हिसाब से। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुरु विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के उनके अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की है वे व्यर्थ है। ठीक है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं हुए किया गया है, वह परम विद्या का पक्ष वास्तविक सेवा है। यानी जो अर्जुन के पथ पे चल रहा है ना, वो एक्चुअली सही तरह से टीका कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, असुर गण जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, भगवान के रूप में नहीं मानते। देखते हैं आगे भगवान श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। किंतु असुर गण भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विद्या के विषय में तरह तरह मन गणत बातें करते हैं और कृष्ण को उपदेश मार्ग से सामान्यतः जनता को गुमराह करते रहते हैं। अभी बहुत सारे देखो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का फोटो का और कुछ लिख देते हैं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें वैसे भगवत गीता में है ही नहीं। तो हमें उसके लिए पहले भगवत गीता पढ़नी होगी, भक्तों के आश्रय में रह के, और उसे समझना होगा। ठीक है। और दूसरा क्या लगे, तरह तरह मन गणत बातें बनाते हैं। क्या ना, भगवत तो मेरे पास उस दिन एक मैं काम करता हूँ, तो एक व्यक्ति था, उसका नाम हरि था, नाम हरि था, लेकिन उसका जो हरि में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो बोलता है भगवान श्री कृष्ण तो एक मनुष्य थे। मैंने उसको सीधा श्लोक कोट किया कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, अवजानंती मां मूढ़ा मानुश्रीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य के रूप में समझता है, वो एक्चुअली भगवान का उपहास करता है ना। अभी हमें क्या करना चाहिए, परंपरा के अनुसार आके क्या करना चाहिए, भगवत गीता के इस परम विज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। चौथे श्लोक में अभी अर्जुन का सवाल आता है। भगवान ने इतने 3 श्लोक कह दिए, अभी प्रश्न तो आना चाहिए ना। प्रश्न कौन पूछता है, जो बराबर तरीके से सम्मिलित तरीके से सुनता हो वो प्रश्न पूछता है। तो अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतजानीयाम त्वामदौ प्रोक्तवानिति। हे अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, आपसे बड़े हैं, तो फिर मैं उसे कैसे समझूं कि प्रारंभ में अभी आपने ही इस विद्या का उपदेश दिया होगा। अभी अर्जुन को तो पता था ना भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, लेकिन वो हमारे लिए पूछ रहा है कि भगवत गीता तो 5000 साल पुरानी नहीं है, उससे भी पूरी पुरानी है, लोगों को ऐसे समझना होगा। तो अर्जुन है ना प्रूव करना चाहता था, हमारे लिए ये पूछना चाहता था कि कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है, कृष्ण तो अजन्मा है ना, कृष्ण ट्रांसेंडेंटल है। परंतु भगवान ने, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछ के क्या किया, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी को क्लियर किया है कि बहुत लोग भगवान को बोलते हैं सिर्फ 5000 साल आए थे, उनको हमने भगवान मान लिया। नहीं, तो भगवान है ना, ज्ञान योग का पहला क्वेश्चन ही ये है आज का कि भगवान कौन है ना। तो यहाँ पे भगवान बताएंगे अगले श्लोक में कि अर्जुन ने ये प्रश्न एक्चुअली क्यों पूछा, हमारे लिए पूछा पहले तो, क्योंकि हमें पता नहीं चलता ना कि भगवान कैसे क्यों बोल देंगे कि सूर्यदेव को मैंने पहले ज्ञान दिया था और आप सूर्यदेव तो पहले हो चुके। तो इसका अभी भगवान आगे उत्तर देंगे, लेकिन इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य है कि अर्जुन के यह जिज्ञासा अपने आप के लिए नहीं कर रहा, अपितु जिज्ञासा उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। देखिए आ गया ना, मैंने क्या बोला आपको, वो लोग है ना भगवान हमारे लिए क्वेश्चन कर रहा है। अर्जुन को तो पता है वो भगवान है, ठीक है। अथवा उन असुर के लिए जो ये विचार पसंद नहीं करते कि कृष्ण को भगवान माना जाए। जैसे दुर्योधन असुर था, उनके सामने होते हुए भी वो नहीं समझ पाया कि वो
है ना भगवान है। इसलिए भगवान 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि असुर लोगों के सामने प्रकट भी हो जाऊंगा तो वो मेरा उपहास करेंगे, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे महाभारत में, और बोल रहे थे कि 5 गांव दे दो और वो शांतिपूर्वक राज्य करेंगे पांडव। तो वो बोले मैं एक सुई के नोक के हिसाब से भी है ना इनको नहीं दूंगा। तो भगवान ने बोला अब तो युद्ध निश्चित है। तो अर्जुन ये दुर्योधन क्या बोल रहा था, पकड़ो इस ग्वाले को। वो तो उनको भगवान को सिर्फ एक ग्वाला, एक साधारण पुरुष समझ रहा था। लेकिन भगवान ने क्या किया, वहां पे विश्वरूप दिखाया अपना, ठीक है। तो विश्वरूप जब भगवान ने दिखाया तभी है ना सिर्फ वहां पे 2 लोग ही देख पा रहे थे भगवान श्री कृष्ण को, एक द्रोणाचार्य और दूसरा कौन देख रहा था, भीष्म पितामह बराबर देख पा रहे थे। बाकी सबों की आंखों में ऐसे थे। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए ना पहले भगवान कौन है, तो भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होंगे, समझ गए। इसलिए भगवान बोलते हैं ना हम प्रकाश है सर्वस्व, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। तो इसीलिए अर्जुन ये हमारे लिए प्रश्न पूछ रहा है, असुरों के लिए ये प्रश्न पूछ रहा है। हम भी असुरी हैं, देखा जाए तो हमारी प्रवृत्ति असुरी की है। कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जिनको ये विचार पसंद नहीं है वो कि भगवान को कृष्ण को भगवान माना जाए, इसलिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है कि मानो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, ठीक है। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन भली भांति जानता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है ना। 10वें अध्याय में आगे जाके स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन जानता था एक्चुअली, ठीक है। अभी इसका है ना एक आप पूरा तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। मैं मेन इसमें से टॉपिक उठा के आपको पूरे श्लोक का सार बता रहा हूं, ठीक है। अभी भगवान इसका है ना जवाब देंगे। क्या भगवान जवाब देते हैं कि श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उन सबका स्मरण नहीं रह सकता। अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि इस श्लोक से ये पता चलता है कि यहाँ पर भगवान पहले तो मेमोरी लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान मेमोरी लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे अपना और अर्जुन के बीच का अंतर बता रहे हैं। क्या अंतर बता रहे हैं भगवान अपना और अर्जुन के बीच का अंतर? कि अर्जुन भले ही वो भगवान का नित्य सखा है, पर भले ही वो मुक्त जीव है। मुक्त जीव मतलब वो जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है ना, वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है और भगवान की बारे में है ना भगवान की सेवा के बारे में सोचता रहता है। तो भले ही वो मुक्त जीव था, ठीक है, परंतु फिर भी वो माया से बद्ध था। यहाँ पे मेमोरी लॉस की बात नहीं हो रही है, फिर भी वो माया से बद्ध था। क्योंकि अनेक हर जन्म के बाद हम पिछले जन्म में क्या हुआ वो भूल जाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और उनकी बॉडी में कोई अंतर नहीं है। ही इज ट्रांसेंडेंटल, है ना। और लेकिन मायावादी क्या सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो माया के वश में आ जाते हैं, इसीलिए वो मनुष्य रूप में आए हैं। नहीं, मायावादी का ये खंडन करता है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण दूंगा, जैसे एक जेल में है ना, जेल में कैदी बैठे हों और एक दिन है ना प्रेसिडेंट आता है वहाँ पे विजिट करने के लिए, तो जेल वाले क्या सोचते हैं, कैदी ये भी हमारी तरह है, आ गया अभी जेल में। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान माया के वश में कभी नहीं आते। अगर भगवान माया के वश में आते तो माया भगवान से बड़ी है ना। नहीं, भगवान माया के वश में नहीं आते। और बहुत सारे मायावादी लोग क्या करते हैं मालूम है, ये सोचते हैं कि मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा और तुम सब भगवान हो एक्चुअली। तो हम उनसे पूछते हैं हम सब भगवान है तो हमें पता क्यों नहीं कि हम भगवान है। तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, माया ने तुम्हें ढक लिया इसलिए तुम भूल गए कि भगवान हो तुम। अरे माया, हम भगवान है और हम भूल गए कि भगवान है, तो माया हमसे बड़ी हो गई? नहीं, हम भगवान कभी नहीं हो सकते। इसलिए बहुत सारों का ये आता है ना, तुम भगवान हो और मैं तुम ऐसे करो तो मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। नहीं, वो खंडन है। इसका इस श्लोक में भी खंडन हो सकता है कि मायावादी लोगों को और जो दूसरे जो लोग बोलते हैं ना मैं भी तुम्हें भगवान बना दूंगा, नहीं, भगवान जो है माया से ऊपर है ना। तो है ना, इसका हम थोड़ा श्लोक पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं हो सकता।
नो वन इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, क्योंकि भगवान में क्षय और ऐश्वर्य पूर्ण है, ठीक है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अपने को नहीं भूलते मतलब अच्युत मतलब जो अपने स्थान से कभी नहीं गिरता, ठीक है ना। अच्युत मतलब वो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को जो प्रॉमिस किया है वो भी प्रॉमिस करने में कभी नहीं टूटते, भक्तों का बचाव करने में भी कभी पीछे नहीं हटते। अच्युत के बहुत सारे मीनिंग है भगवान के लिए, ठीक है। अच्युत मतलब भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, वो 6 साल के हो, 3 साल के हो या 125 साल के हो जब भी युद्ध में खड़े थे, क्योंकि भगवान कभी युद्ध में खड़े तो भगवान की कभी बूढ़ी तस्वीर देखी आपने? नहीं, भगवान हमेशा यंग है। देखिए गॉड इज हमेशा यंग है, सच्चित आनंद, उनकी बॉडी और उनके जो आत्मा है उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। हमारी बॉडी और आत्मा में अंतर है, तो सच्चित आनंद इससे पता चलता है। अतः भगवान तथा जीव कभी भी एक तरह से समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वो भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। फलस्वरूप गीता के विवरण की आसुरिक मस्तिष्कों के नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति है, परंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। क्यों? अर्जुन माया के वशीभूत है ना। मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे मेमोरी लॉस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बद्ध जीव है वो माया के वशीभूत हो जाता है और क्या करता है कि वो भूल जाता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। अरे हमने 24 घंटे पहले ये टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हमें वो भी पता नहीं, याद नहीं रहता, तो हमें पिछले जन्मों का क्या याद रहेगा, ठीक है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाती है। देखिए ना, पिछले जन्म का हमें क्या याद रहेगा, 24 घंटे पहले क्या खाया था हमने वो भी याद नहीं है। देखते हैं, किंतु कृष्ण सब स्मरण करते हैं, क्योंकि वह अपने आप के सच्चिदानंद स्वरूप को बदलते नहीं है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को बदलते नहीं है, इसका अगले श्लोक में व्याख्या आ जाएगी, भगवान श्री कृष्ण खुद बता देंगे इसको। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। मैंने आपको ये पहले बताया, ठीक है। उनसे संबंधित सारी वस्तु आत्मा है, और जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जबकि भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, और भौतिक स्तर पर अवतार लेते हुए भी वे क्या भिन्न है। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसको व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अभी अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, ठीक है। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरः सन, ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अभी भगवान श्री कृष्ण क्या बताएं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने इस दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। इस दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान का शरीर चेंज नहीं होता, इससे पता चलता है भगवान का शरीर सेम है, दिव्य रूप है। दिव्य रूप में भगवान श्री कृष्ण हमेशा प्रकट होते हैं, भगवान का शरीर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान यहाँ से पता चल जाए कि भगवान कभी भी माया के वश में नहीं आते। मतलब हम भगवान नहीं है, भगवान भगवान है, हम भगवान कभी नहीं बन सकते, है ना। लेकिन असुरों के मन में क्वेश्चन आता है कि भक्तों के मन में ये क्वेश्चन नहीं आता कि भगवान कैसे अजन्मा है ना। तो अभी हम इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे कि भगवान के जन्म अपने विलक्षणता बताई गई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होते हैं, किंतु विगत अनेकों जन्म की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ घंटे पूर्व क्या घटना हुई वह स्मरण नहीं रहती। मैंने बताया ना, कल क्या खाया था वही याद नहीं है, तो हमें पिछले जन्मों का क्या याद रहेगा, ठीक है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर देना कठिन होगा। देखिए मैंने आपको यही उदाहरण दिया, क्यों? क्योंकि पहले ये तात्पर्य पढ़े हुए हैं, इसलिए याद है कि एक दिन पहले क्या किया हमें पता नहीं है इस समय पे, वो कठिन होगा हमारे लिए याद करना। और उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा। और कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने आप को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान द्वारा दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। अभी भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में कृष्ण इस जगत में अपने आदि स्वरूप में है, 2 भुजाओं बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यानी भगवान का आदि स्वरूप क्या है? कृष्ण स्वरूप श्याम सुंदर रूप है ना, 2 भुजा और बांसुरी मोर पंख
है ना पीताम्बर, है ना, ये भगवान का श्याम रंग, ये भगवान का एक्चुअल स्वरूप है। न तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः स्पष्ट होता है कि इस जगत में रहते हुए भी वह उस अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्योदय की तरह तथा अस्त के समान है ना। आविर्भाव तथा तिरोधाव, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। ठीक है, भगवान का जो जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य अस्त होता है और सूर्य प्रकट होता है। सूर्य अस्त होता है शाम को, तो हम ऐसे नहीं बोलते अरे सूर्य मर गया, और फिर शाम को सुबह सूर्य प्रकट होता है तो हम नहीं बोलते कि सूर्य ने जन्म लिया। हम क्या बोलते हैं, सूर्यास्त हुआ और सूर्योदय हुआ। उसी तरह भगवान है। भगवान क्या है कि भगवान का अप्राकट्य होता है, तिरोभाव तथा आविर्भाव होता है। ठीक है, हमारे जैसे बद्ध जीव का क्या होता है, जन्म और मृत्यु होता है। ठीक है, अभी अगले श्लोक में भगवान क्या बताएं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी भगवान अपने प्रकट होने का रीजन बता रहे हैं, आते क्यों हैं, प्रकट होने का रीजन बता रहे हैं। अभी इस श्लोक में है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी सृजाम्यहम् का निरशेषवादी जो लोग हैं ना, जो मायावादी लोग सृजाम्यहम् का गलत अर्थ निकालेंगे। पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर हमें इसका समझ में आएगा सृजामी का एक्चुअली अर्थ क्या है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब अवतार लेना मैं लेता हूं, अवतार लेता हूं। अभी सृजामी मतलब प्रकट होना है ना, लेकिन एक सृजामी का दूसरा भी अर्थ होता है, क्या है कि सृष्टि करना। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सृष्टि करना, भगवान अपने निराकार से साकार की सृष्टि करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सृजामी का अर्थ, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे सृजामी का अर्थ प्रकट करता हूं क्यों लिखा है, क्योंकि इससे छठे श्लोक में क्या लिखा है, भगवान ने क्या कहा, मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान निराकार नहीं है, इससे मायावाद का भी खंडन हो गया, है ना। भगवान तो साकार है ना, निराकार से साकार नहीं आता। आप इस जगत में कोई भी वस्तु देखें, कोई निराकार से कोई साकार हुआ है क्या? जिसका आकार है उसी से आकार आता है ना, निराकार से कुछ साकार आता ही नहीं है। एक मेरा आकार है तो मेरे बच्चे का भी आकार है। ठीक है, आप बीज का आकार होता है तो फल उत्पन्न होता है, उसका भी आकार है। तो निराकार से कोई भी साकार प्रकट नहीं होता, साकार से ही साकार प्रकट होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मायावाद का खंडन किया है। और भगवान ने यदा यदा ही क्यों बोला है, यदा यदा 2 बार क्यों बोला, एक ही बार नहीं बोल सकते थे। तो भगवान है ना, संस्कृत में यदा यदा कैजुअली रूप में बोलते हैं, यानी भगवान प्रकृति के बंधन द्वारा बाध्य नहीं है। आएंगे भगवान, हमेशा आएंगे, जब जब क्या होगा, धर्म की हानि होगी तब तब आएंगे। लेकिन क्या वो प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, वो बाध्य नहीं है कि आएंगे, फिर भी वो आते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति, 2 मित्र हों, एक मित्र को बोले आज मेरे घर पे शाम को पार्टी है तो आप आ जाना, तो बोले हाँ आऊँगा, वो कैजुअली बोलता है ना आऊँगा, वो जाए नहीं जाए उसकी मर्जी है, वो बाध्य थोड़ी है ना। इसी तरह भगवान प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य नहीं है। वो क्या है, वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्म से मैं आऊँगा भाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आऊँगा। लेकिन फिर भी अपना भगवान वचन निभाते हैं और आते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे कि यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य का स्टार्टिंग ही सृजामी शब्द से कर रहे हैं। सृजामी सृष्टि का अर्थ में नहीं प्रयुक्त तो हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक में के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनका सारे शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। उनके सारे स्वरूप शाश्वत विद्यमान से रूप रहते हैं। देखिए समझ गए कि वो एक्चुअली शाश्वत रूप है उनका, तो वो सृजामी। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान यथा रूप प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यकार अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के 7वें मनु और 28वें युग के द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए वो इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वह स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है ना। अभी हम लोग कर्मों के बंधन में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण कर्मों के बंधन में नहीं आते। ठीक है, मैंने जैसे जेलर का बात बताई ना, जेलर आएगा वो कर्मों के बंधन में नहीं है। वो तो आपको एक्चुअली वो आता है और देखता है कि हाँ किसकी सजा कम करनी है, उसकी सजा कम कर देता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण आते हैं और किसी को मुक्त कर देते हैं यहीं से, है ना। युद्ध में मार के भी, अपने सामने मार के उसको भी मुक्त कर दिया। ठीक है, तो भगवान स्वेच्छा से आते हैं और किसी को भी मुक्त कर देते हैं। तो हमारी तरह नहीं है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना।
तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियमों का वेदों में दिए हुए, और यदि नियमों का पालन कोई त्रुटि होती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। धर्म तो साक्षात भगवत परित्रेण, है ना, कि भगवान ने जो भी कहा करा और जो भी कहा है वो एक्चुअली धर्म है, उसके अलावा बाकी जो सब कुछ है वो अधर्म है। ठीक है, अभी अगले श्लोक में बताएंगे, आखिरी श्लोक है आज का। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पे भी युगे युगे भगवान ने 2 बार बोला है, वही कैजुअली रूप। हर युग में आऊंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आऊंगा, मैं कर्मों द्वारा बाध्य नहीं हूं, परंतु मैं अपनी इच्छा से आऊंगा। ठीक है, भगवान अभी अपना कारण बता रहे हैं कि वो आते क्यों हैं। ठीक है, क्यों आता है, मतलब कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना, फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। अभी इससे है ना, हर युग में प्रकट होते हैं। युगे युगे मतलब कैजुअल रूप से आते हैं, अपनी स्वेच्छा से आए, वो बाउंड नहीं है। जैसा कि है ना, किसी से बोला जाए कि मैं आऊँगा, मैंने आपको ये सब बताया। अभी इसमें ना एक अच्छी स्टोरी मुझे याद आती है। एक बिरबल था, अकबर को, है ना, अकबर ने बिरबल से प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान बार बार अवतार लेते हैं, वो किसी अपने मैसेंजर को भेज नहीं सकते क्या? वो बार बार अवतार क्यों लेते हैं कि है ना दुष्टों का नाश करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए? वो किसी मैसेंजर को भी ले सकते हैं, उनको खुद आने की जरूरत क्या है? तो बिरबल ने ना बोला कि मेरे को 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का मैं आपको बता दूंगा। तो बिरबल ने क्या किया कि जो अकबर का बेटा था ना, उसकी आया के पास गया और उसको बोला कि हूबहू है ना अकबर के बेटे जैसा एक पुतला बनाओ मोम का, और क्या करो, उसको है ना जो सभा के बीच में कल लेके आना, और उसको जो सभा के बीच में जो फाउंटेन है ना उसमें पानी में डाल देना। ठीक है, छोटा बच्चा। तो बोला ठीक है, डाल दूंगा। तो बहुत सारे, दूसरे दिन क्या हुआ कि वो सभा में आए, अकबर भी बैठा था, महासेनापति भी बैठे थे, है ना, राज ऋषि भी बैठे थे, सब कुछ बैठे थे। और फिर क्या हुआ कि है ना वो आई और वो मोम का पुतला क्या किया, उसने फाउंटेन के अंदर डाल दिया पानी में। बच्चा 6 महीने का था, छोटा था। तो है ना ये क्या किया, अकबर ने न आओ देखा न ताओ देखा, उसने क्या किया, जाके कूद के वो बच्चे को बचा के लेके आया। हालांकि वो मोम का बच्चा था, उसको पता नहीं था। तो उसी तरह बीरबल ने कहा, देखिए आप चाहते हैं तो किसी सेनापति को बोलते और वो डाइव लगा के, किसी सैनिक को बोलते वो डाइव लगा के बचा के लाता बच्चे को, आप क्यों खुद आए? क्योंकि वो मेरा बेटा है, उसने बोला अकबर ने। तो भगवान ने, बीरबल ने यही जवाब दिया कि भगवान बार बार अवतार इसीलिए लेते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, इसीलिए वो उनका उद्धार करने के लिए क्या है, बार बार अवतार लेते हैं। तो भगवान बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, करुणामय है। ही इज़ वेरी मर्सीफुल। लेकिन हमें समझने में देर आती है, हम समझ नहीं पाते भगवान कितने मर्सीफुल है। भगवान बहुत दयावान है, इतने दयावान है कि वो क्या अर्जुन के सारथी बन गए, जो उस युग में क्या था, सबसे लोएस्ट पोजीशन थी। ड्राइवर ना, चैरियट ड्राइवर, शूद्र थे वो टाइम पे। तो भगवान वो बनने के लिए तैयार हो गए। और भगवान ने जब भगवान को जब मर्जी थी तब उन्होंने क्या किया, गीता का उपदेश भी दिया। तो देखिए भगवान कितने मर्सीफुल हैं। जब अर्जुन कंफ्यूज था तभी भगवान ने क्या किया, तभी भगवान ने गीता का उपदेश दिया। और जब युद्ध करना था तभी भगवान ने क्या किया, सारथी बन गए। तो भगवान कितने मर्सीफुल है, इससे हमें पता चलता है। और दूसरा क्या हुआ कि जब पहले इतने लाखों करोड़ों लोग थे युद्ध में, तो जब भी है ना राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, है ना, सीधा जाओ, रोको, ऐसा बोलना होता था तो क्या करना होता था, वो बोलने 6 मीटर का डिफरेंस हुआ करता था, 5 से 6 मीटर का। तो इतने शोर में भगवान श्री कृष्ण को कैसे सुनाई देगा, वो सोचते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या करते थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, यहाँ अर्जुन है, अर्जुन क्या करता था, दाएं मुड़ना होता तो दाएं कंधे पे लात मारता, बाएं मुड़ना होता तो बाएं कंधे पे लात मारता, और रुकना होता तो बीच में लात मारता, क्योंकि सुनाई नहीं देगा। तो देखिए अर्जुन, भगवान भक्तों की लात भी खा लेते हैं क्या, अगर भक्त भगवान की सेवा कर रहा है तो। क्यों, अर्जुन क्या कर रहा था युद्ध करके, भगवान की सेवा ही कर रहा था ना, क्योंकि भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, ठीक है। अर्जुन तो बोल रहा था मैं भिक्षा मांग के बैठ जाऊंगा, मेरे को युद्ध नहीं करना है, वो अकेला वहां पे भजन करना चाहता था। लेकिन भगवान ने बोला तू मूर्ख है, अकेला बैठ के भजन करेगा, वो मेरी सेवा नहीं है।
यहाँ पे तो जो युद्ध करेगा वो एक्चुअल में मेरी सेवा है, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। तू मेरा वहां पे जाके भजन करेगा तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से हमें समझना है कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, और वो हमें खुद को समझ में नहीं आएगा। वो कैसे समझ में आएगा? गुरु, शास्त्र और साधु का संग करके, है ना। तो आइए इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं और आज की वाणी को विराम देते हैं। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें। भगवान के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए कहा गया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपरधि, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वह सांसारिक शिक्षा से वशीभूत क्यों ना हो, है ना। उनकी शिक्षा सांसारिक बहुत ज्यादा हो, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं और शास्त्रों का पालन नहीं करे तो वो भी असुर है, ठीक है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो विद्वान या संस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है ना। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में रावण तथा कंस को वध करने के लिए होते। भगवान के ऐसे अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों का निरंतर असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, ना। भगवान इसलिए आते हैं, मैंने बताया ना अकबर बिरबल की स्टोरी, क्या भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। वो तो चाहते तो भेज सकते थे किसी को, लेकिन नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि वो खुद आना चाहते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिप के पुत्र थे, किंतु तो भी वह अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी द्वारा वसुदेव को दंडित किया गया था। और अरे प्रकार कृष्ण माता देवकी कंस की बहन थी, किंतु उन्हें, है ना, कंस की बहन भगवान श्री कृष्ण की माता थी, उसको भी प्रताड़ित किया गया। प्रहलाद को भी प्रताड़ित किया गया आपने। तो रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते भगवान अगर आप उनको प्रताड़ित करोगे तो, ठीक है। कंस को मार अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने के लिए आए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। कंस को मारना तो उनका सेकेंडरी रीजन था, फर्स्ट रीजन क्या था? भक्तों का उद्धार करना, ठीक है। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त द्वारा उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं, ठीक है। तो हरे कृष्णा, आज का सत्र यहीं पे विराम देते हैं। कृपया मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए। मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ये बोल रहा था, हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि भगवद गीता का ज्ञान लोगों को पहुँच सके। और ऊपर मेरा YouTube लिंक दिया गया है, आपके द्वारा कोई भी लेक्चर मिस हो गया हो तो आप उसे सुन सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रचार करें, और मेरे जो YouTube चैनल उसको भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हरे कृष्णा। ओ वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।